शराब पीते हो? कभी कभार। फिर आज शाम को अपन दोनों पियेंगे। पोकी महाराज की जय हो। आप भी यही कहोगे जब आज की वीडियो में आपकी मार्केट में आए इन नए नए बाबा कम सोशल मीडिया सेंसेशन से मैं करवाऊंगा जान पहचान। YouTube से लेकर Instagram या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलो, बाबा के दर्शन हो जाएंगे। टीवी खोलकर बैठोगे तो ये बिग बॉस पे नजर आएंगे, और गलती से न्यूज चैनल लग गया तो वहाँ भी इनके ही इंटरव्यू। और बाबा का इतना वायरल होना बनता ही है, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका ज्ञान पोकी बाबा के पास नहीं। बस 2 मिनट मैगी की तरह आपको इनसे मिलेगा आपकी हर समस्या का समाधान। तो आइए क्यों ना थोड़ा सा ज्ञान मैं और आप भी बांट लेते हैं। अब शुरू करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या आपको चाय और बिस्किट का शौक है? अगर हाँ तो जरा समझ जाना, क्योंकि पोकी महाराज द ग्रेट की माने तो ये कॉम्बो आपके लिए जहर है। नहीं मानते तो सुनो। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। सुन लिया? अगली बार आपको जोरों की भूख लगे और चाय बिस्किट का ख्याल आए तो बाबा के वचन याद करना और विश किट से दूर रहना, और समझने की भूल से न करना कि इनके निशाने पे सिर्फ बिस्किट है। बेचारा पिज्जा ने इनका क्या बिगाड़ा था? पोकी बाबा ने पिज्जा की फेक एडवर्टाइजिंग को तो एक्सपोज किया, पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ भी बता दिया। अब जो टीवी पे आप पिज्जा का ऐड देखते हैं, वो आपने पिज्जा का ऐड कैसे देखा? वो ऐसे तोड़ता है तो बहुत सारी धारियां व्हाइट कलर की वो चीज नहीं होता। आप करके देखना, तुम्हारे घर में बढ़िया सा ऐसा चीज होता है क्या? नहीं। उसमें फेविकोल डालते हैं केवल वीडियो बनाने के लिए, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन रहे हैं। और अगर आप गौर करोगे तो पाओगे कि दोनों ही चीज विदेशी हैं, और वेस्टर्न कल्चर से इन्हें शायद कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। तभी तो पोकी बाबा ये तक बोल चुके हैं। लेकिन वहां अमेरिका लंदन के जो वहां का आधार कार्ड है, वहां का सरकारी, उसमें बाप का नाम नहीं होता। वहां बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं उन लोगों का। समझ नहीं आ रहा इस पर हंसूं या पोकी बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम करूं? पर ये तो बाबा के समुद्र जैसे ज्ञान भंडार की एक बूंद मात्र है। बाबा के पास सिर्फ आपको जहर से बचाने का नहीं, कैंसर जैसी बीमारी का 100% कामयाब इलाज है। एक ऐसी बीमारी जिसके ठीक होने की गारंटी बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं ले पाते। जानना चाहते हो वो इलाज क्या है? तो ये सुनो। कैंसर जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है, उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। और सिर्फ गौमूत्र नहीं, गाय के गोबर की शक्तियों के बारे में जो बाबा जी ने बताया, ये शायद गोबर देने वाली गौ माता को भी नहीं पता होगा। गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सुना? गोबर से नहाओ और स्किन इन्फेक्शन से छुट्टी पाओ। वाह! अब गौ माता और गौमूत्र का हिंदू रिलीजन में कितना महत्व है, ये बताने की शायद ही जरूरत है, और इनकी इम्पोर्टेंस को कोई डिनाई नहीं कर रहा। पर आप बताओ, ऑनलाइन ऐसी बातें सुनकर क्या लोग इन चीजों का मजाक नहीं बनाते? पोकी महाराज जैसे लोगों को तोल मोल कर बोलना चाहिए, तो ये बातों का गोल मोल करने में लगे रहते हैं। और लोग ऐसे नुस्खों को नॉन साइंटिफिक अप्रोच और लॉजिकलेस, लेकिन मेरी मानो तो यहाँ साइंटिफिक अप्रोच और लॉजिक का मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है डॉक्टर की दुकान बंद करवाने का। तभी तो कैंसर के बाद बाबा जी ने बच्चे न पैदा करने की समस्या का भी इलाज ढूंढ लिया है। यस, ये इलाज भी गाय से आता है। मतलब महिलाओं को गाय के गोबर से निकले हुए गेहूं की रोटी बनाकर खानी है और प्रॉब्लम सॉल्व। इसको संतान नहीं होती, वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। बाबा जी के ऐसे इलाज सुनकर चलते डिबेट इंटरव्यू में एक डॉक्टर ने पोकी बाबा को चैलेंज दे दिया था कि अगर उनका चमत्कारी इलाज काम कर गया तो वो डॉक्टर अपनी डिग्री त्याग कर इनके चेले बन जाएंगे। कैंसर ठीक होने की बात कही है, मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इसमें चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन जाऊंगा। पर पोकी बाबा को कहाँ ऐसी बातें रोक सकती हैं? ये ज्ञान देते देते आज इतने एडवांस हो गए हैं कि भगवान के भजन तक बदलने से संकोच नहीं करते। इन दीदी को देख रहे हो, इनके जितने जेठ हैं सबका नाम भगवान के नाम पे रखा गया है। अब हिंदू सभ्यता में बड़ों के नाम नहीं लेते, और यही परेशानी इन बहन ने बाबा जी को कह सुनाई, और बाबा जी ने उन्हें दिया ये अपडेटेड भजन। गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पाप? क्या नाम है जेठ का? 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम,
अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। किंतु परंतु भाई लोग, बाबा जी की सेवेजनेस का थर्मोमीटर तब टूटा जब बाबा जी एक न्यूज चैनल पे थे। वहाँ कपड़े, कैरेक्टर, शराब की बात हो रही थी और पोकी बाबा ने वहीं लाइव पे क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से पहनने की जरूरत नहीं है। पर मेरे आदे तू, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर ले जाती हूँ। हाँ मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को। है कोई जवाब इस सेवेजनेस का? और पोकी बाबा को कोई क्या ही जवाब देगा? इस बेचारी 15 साल की बच्ची को बाबा जी ने बस एक लाइन बोलकर लाइफ टाइम का दुख और उस पर ट्रस्ट इशू फ्री दे डाला। लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बाबा जी की सेवेजनेस ने सिर्फ इन बहन को नहीं कईयों को डिस्ट्रॉय किया है। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाबा जी प्यार के अगेंस्ट है। नो, ये तो कतई लव गुरु भी हो रखे हैं। क्या आप सोच सकते हो मरने से बेहतर क्या है? वेल, आई लव यू बोलना। अरे मर के क्या करोगे? मर के कहाँ जाओगे? तो जी के भी क्या करूंगा? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको, आई लव यू बोल देना। यही नहीं, बाबा जी का दावा है कि डिवोर्स लेने से पहले अगर कपल इनके पास आ जाए तो ये 1 घंटे में उनकी लाइफ सेट कर देंगे। एक बार आप तलाक लेने के पहले, जी, डिवोर्स लेने के पहले एक बार दोनों लोग मेरे सामने आके बैठ जाओ। 1 घंटे में आपकी जिंदगी ना सवर जाए तो कह देना। बाबा जी की बात मानकर लोग इनके पास आएंगे तो एडवोकेट्स के धंधे का क्या? लेकिन अगर मेरे पर्सनल फेवरेट की बात करें तो मुझे बाबा जी के क्विज एंड आंसर सबसे मजेदार लगते हैं। आपने नहीं सुने तो अभी सुना देते हैं। तो फुटबॉल को सब लात क्यों मारते हैं? क्या लगता है क्या होगा इसका जवाब? नहीं पता? लो ये सुनो। वो लात क्यों मारते हैं बताओ? पैर से जो है इसको खेला जाता है और पैर से गोल किया जाता है, इसीलिए। एक बार इसने शिकायत की एक संत जी से, बोले देखो सब लोग हमें लात मारते हैं। हाँ। संत जी ने कहा सब लोग लात इसलिए मारते हैं कि तूने अपने भीतर हवा भर रखी है, हवा निकाल दे, कोई लात नहीं मारेगा। और बाबा जी का वर्ल्ड फेमस 70 में क्या जोड़ने से वो 17 हो जाएगा वाला सवाल तो आपने सुना ही होगा। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए फास्ट? तो उसका जवाब भी देख लो। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आग की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। और जैसे बाबा जी ने जवाब को जलेबी की तरह घुमा के मारा है, बिल्कुल ऐसे ही शायद ये आपके दिमाग के साथ घुमा घुमा के खेलते। क्योंकि इनकी इन फनी एडवाइस और रोस्टेड ज्ञान के पीछे कुछ प्रॉब्लमेटिक आइडियाज हैं जिन्हें चाहकर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पर उन चीजों के बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट पोकी बाबा फॉर अ मोमेंट। पोकी महाराज बनने से पहले इनका रियल वाला नाम था अनिरुद्धाचार्य महाराज, जिनके बारे में इनके ही यूट्यूब चैनल के व्लॉग से पता लगा कि ये 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश में पैदा हुए। फैमिली के साथ बचपन बिताकर ये पहुंचे वृंदावन, जहाँ इन्होंने वेदों पुराणों का पाठ किया और इनके गौरी गोपाल आश्रम में ये सबकी सेवा करते हुए नजर आते हैं। और अब आप गूगल पे इनका नाम सर्च करिए तो आपको पता चलेगा कि ये फुल फ्लेज्ड स्पिरिचुअल बाबा हैं। ऐसे बाबा जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स को ह्यूमर की मीठी चाशनी में भिगो के मारते हैं, यानी आध्यात्मिक ज्ञान को हास्य के साथ परोसते हैं। इसी की बदौलत यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे सारे प्लेटफॉर्म मिला जुलाकर इनके टोटल 25 मिलियन प्लस एक्टिव फॉलोअर्स हैं। और इन नंबर्स के दिन दुगना बढ़ने की वजह से 2023 में पोकी बाबा मोस्ट सब्सक्राइब चैनल फॉर स्पिरिचुअल कंटेंट बन चुके थे। और 2024 में इन्हें एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट भी दिया, जो इनके इंस्टा बायो में लिखा नजर आता है। अब इतना नाम होगा तो सोचो इनका दाम कितना होगा। वेल, ये हर महीने 45 लाख रुपए कमाते हैं। यस, 45 लाख। माना इससे आशाराम बापू की तरह इनकी नेटवर्थ 350 करोड़ और राधे माँ की तरह 100 करोड़ नहीं है, उसके मुकाबले ये बस 4-5 करोड़ है। पर जिस स्पीड से ये फेमस हो रहे हैं, इन्हें पैसे की कमी तो नहीं होने वाली। खैर, अब आते हैं इनके प्रॉब्लमेटिक एडवाइसेस को डिकोड करने पे। प्रॉब्लमेटिक एडवाइस नंबर 1, जेंडर सिलेक्शन फॉर्मूला। बाबा जी गारंटी है कि 5th नाइट में कंसेप्शन हो तो लड़की होगी और 6th नाइट पे लड़का। शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के 5वीं रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, छठी रात हुआ
बेटा 7वीं रात हुआ, बेटी 8वीं रात हुआ। आज 21st सेंचुरी में भी जेंडर इतना इम्पोर्टेंट है? प्रॉब्लमेटिक एडवाइस नंबर 2, वीमेन सेफ्टी। इनके मुताबिक समाज की सोच में प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियां अगर शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान लेती तो वो सेफ रहती। लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता। फिर प्रॉब्लमेटिक एडवाइस नंबर 3, नॉन साइंटिफिक एडवाइस। साइंस कहता है कुछ जलाने से ऑक्सीजन कम होता है, और पूकी महाराज कहते हैं 11 ग्राम घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है। और घी 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। और लॉजिक यहाँ कहता है बाय बाय। और ये गिनती के 1, 2, 3 एडवाइसेस नहीं है, ऐसे अनगिनत एडवाइसेस का पिटारा है इनके पास। पर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? वेल, इसलिए क्योंकि इनके फनी ज्ञान में हंसी जरूर है, पर ध्यान रहे हंसते हंसते लग न जाए रस्ते, क्योंकि नए नए बाबास तो आएंगे रोज नए रंग में। पर अपनी सोच को रखो आगे, वरना खो जाओगे उनके संग में। इसी के साथ करते हैं वीडियो का दी एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। और अगर चाहते हो कि मैं आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आपका फेवरेट टॉपिक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी लास्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक हियर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।